हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बेटा, मैं आज रोमन नंबर के पार्ट 3 पर पहुंच चुकी हूँ। मैंने आपको इससे पहले रोमन नंबर 1 से 100 तक लिखना सिखाया, 1 से 100 तक। फिर आपको मैंने दूसरी वीडियो में बताया कि कौन कौन से नंबर कहाँ कहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, कौन कौन से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब किन किन नंबरों को हम 3 बार तक लिख सकते हैं, किन को नहीं लिख सकते, किन को घटाया जा सकता है, किन को जोड़ा जा सकता है। आज मैं इसी आगे के क्रम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोमन संख्याओं में कैसे जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। सवाल किसी भी रूप में आ सकता है बेटा, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है उसी रूप में, किसी भी पैटर्न में आ सकता है। और आप ये मान के चले कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ये चीज़ें पूछी जाती है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अब देखिए बेटा, सबसे पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पर, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। जो मैंने लिखा है उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ना आना चाहिए, क्या है, 10, 10 20 और 3 23 प्लस v मतलब 5, कितना हो गया, 28 हुआ ना। अब 28 को आपको रोमन नंबर में कैसे लिखना है, कैसे लिखना है आपको 28 को रोमन नंबर में? तो 10x और x 2 बार हो गए 20, और 8 कैसे लिखेंगे, पहले 5, कितना हो गया, 25, 26, 27 और 28। इस तरह से आपको आंसर देना था, है ना बेटा, है ना इजी। अब देखो ये कितना है, 10 20 30, 3 बार x को रिपीट कर सकते हैं, तो ये तो 30 हो गए। और आई एक्स मतलब ये कितना हो गया, 9, यानी कि कितना हो गया, 39। 39 में प्लस क्या करना है, 5 6 7 8, 39 और 8 कितने होंगे, 47। ऐसे होता है ना 47। अब 40 को रोमन में कैसे लिखते हैं? 40 के सबसे पास में एल आता है 50, है ना। 50 में से 10 घटा दो, यानी कि आगे लिख दो इसके, तो कितना हो गया, 40। अब 7 कैसे लिखते हैं, 5 6 और ये 7, हो गया ना आपका 47। इस तरह से बेटा आपको उत्तर करना होता है ना इजी। थोड़ा सा बस प्रयास करें और करते रहें। ये क्या है, सी से पहले एक्स है, ओ सी से पहले एक्स है, यानी कि ये तो 90 है, 90 है, प्लस एल से पहले एक्स है, यानी कि 50 में से 10 घटा, यानी कि ये तो 40 है, कितना हो गया, 130। तो 130 100 के लिए तो हम सी लिखते हैं, और 30 यानी कि 3 बार एक से लिख दें, हाँ, है ना। तो ये हो गया 130 आपका, है था ना कितना इजी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से होमवर्क में करें और कमेंट में इसका उत्तर लिखकर दें, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर घटाना है आपको, x x मतलब 10 10 20 21, यानी 21 में से आपको क्या घटाना है, 10 5 15 16 17 18 को घटाना है। तो क्या बचा आपका 3, और आपको तो 3 तो लिखना आता है रोमन में, 1 2 3 इस तरह से आप लिख दो, है ना। चाहे तो आप ऐसे पूरी लाइन लगाएं, चाहे आप ऐसे लिख लिख कहीं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि हम कैसे लिखें, मैम ऐसे लिखें कि अलग अलग लिखें, तो ये तो आपके ऊपर है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। सवाल घूम के भी तो आ सकता है, जैसे कि मैंने कहा 8 गुणा 4, ऐसे भी तो आ सकता है। 8 कैसे लिखा, 5 6 7 8, गुणा का निशान, ठीक है। ये इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि ये x छोटा लगा देती हूँ, ये x नहीं, गुणा का साइन। और 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो इसको गुणा करोगे तो क्या होगा, 8 गुणा 4 यानी कि 32 होता है, कितना होता है, 32। बट आपको आंसर किस में देना है, रोमन न्यूमेरल। तो ये अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत है, आपको रोमन में उत्तर देना। तो 32 कैसे लिखते हैं, 10 20 30 31 और 32, 30 और 2 32 हो गया ना ऐसा। तो आप चाहें तो इस तरह से यहाँ कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लिखें, बट आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सवाल घूम के भी तो आ सकता है, 370 को 10 का भाग देना है। तो 370 में जब मैं 10 का भाग देती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 37। कैसे, आप दे दें 370 में 10 का भाग दो, 3 ढाई 30, यानी कि 3 10 जा 30, कितना बचा, 7 उतारा 0 70, कितनी टाइम क्या, 7 10 जा 70। आप हिंदी में भी पहाड़े बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने जब ये कर लिया तो अब इसको 37 को हम कैसे लिखते हैं, तो 37 को आपको ऐसे नहीं लिखना, आंसर किस में देना है, रोमन में। तो आप लिखो, देखो यहाँ पर x 10 20 30 35 36 37। तो ये चीज़ें तो आई वी एक्स आपको याद रखना है हमेशा, आई वी एक्स, फिर एल सी डी और एम आपको याद रखना है। अगर आपने ये चीज़ें याद रखी तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसी वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आपको उससे कहा जाए कि आप 400 लिखें, 400, तो आप कैसे लिखेंगे,
तो आपको पता है 400 कैसे हो सकता है, 500 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 100 तो ऐसा हो सकता है। तो 500 का साइन क्या है, डी, और डी से पहले हम क्या 100 माइनस करने के लिए क्या कर सकते हैं, सी डी। तो 400 इक्वल टू कितना होगा, सी डी, 400 इक्वल टू सी डी। ये आपको याद रखना है। आपने अगर इस तरह से याद किया तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप कहें कि मैम आपने ये सब तो हमें बता दिया, बट आप ये बताओ कि 370 लिखते कैसे, ये तो बताए नहीं। तो बेटा सी 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 300 हुआ कि नहीं हुआ। फिर 70 कैसे लिखते हैं, तो एल का तो 50, 60 और 70, बस डिवाइड किससे करना है, एन से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ही तो उत्तर हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। देखिए बेटा, अब हम आगे पहुंच चुके हैं। किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो उस तरह की मैं यहाँ पर मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर तरह का लेवल पढ़ाऊँ। तो देखिए यहाँ पर सर्किल द करेक्ट आंसर, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर को सर्किल करना है कि जो मैंने लिखा है उनमें से क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। तो जैसे मीनिंगलेस बोलो यानी कि अर्थहीन बोलो, या सही बोलो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ देखो इसको पढ़ो, 10 10 20 और ये कितना है 4 24, तो सही लिखा हुआ है, ये तो करेक्ट है। ये देखो यहाँ पर ये कितना है 30, ठीक है। 30 के बाद में ये 9 भी ठीक है, पर ये इसके बाद में 10 कैसे आ गए, है ना। नंबर क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा इस तरह से आते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, वापस से 10 नहीं आ सकते, तो ये मीनिंगलेस है, करेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर एक और एक्स है, तो यहाँ पर इसको देखिए, तो ये देखो 1 2 3 4 यानी कि 40 है, तो 40 के तो एक्सएल है ना, तो ये भी गलत है, मीनिंगलेस है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ कितना है, ये 20 है, फिर 4, 20 और 4 24, 24 के बाद 2 26, है ना। तो ये तो गलत है, 4 के बाद 2 कैसे आ गया, घटते क्रम में आना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अब आप कहोगे मैम घटते क्रम में, तो हाँ बेटा बिल्कुल सही है घटते क्रम में, बट ऐसे नहीं लिखा जा सकता। आपको 26 लिखने के लिए कैसे लिखना था, आपको 26 लिखने के लिए एक्स एक्स फिर 5 और 1 6 ऐसे लिखना था ना, 26 इस तरह से लिखना था, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, और इन्हीं की प्रैक्टिस करके और इन्हीं को अच्छे समझना है, धीरे धीरे आराम आराम से चीज़ों को करें तो आपको अच्छा लगेगा। फिर देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, 2 रोमन सिंबल्स दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना। ऐसे 2 सिंबल बताओ। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि हम V यानी कि 5 और L को रिपीट नहीं कर सकते, D को रिपीट नहीं कर सकते, बताया था ना मैंने आपको। तो आपको 2 सिंबल लिखना है, तो आपको 2 सिंबल में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले V एंड L, ठीक है, ये बहुत है। प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं। इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाला नंबर। तो 30 से पहले क्या आता है, 30 से पहले अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 29 आते हैं, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो 30 से पहले 29 आते हैं। तो कैसे लिखेंगे 29 कैसे लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे एक्स एक्स 20 25, ऐसे नहीं लिख सकते ना, 9 कैसे लिखते हैं आई एक्स 9, तो हो गया 29। तो ये ऐसे लिखना था आपको, ऐसे लिख के देखना। जैसे मैंने एक्स एक्स और वी लिखा तो ये तो 25 हो गया, 25 के बाद मैं 4 ऐसे तो नहीं लिख सकती ना, अगर ऐसे लिखा तो गलत है, क्योंकि 9 का सिंबल मेरे पास क्या है आई एक्स है ना। इस तरह से आपको देखना होता है। ये कितना है 4 लेस देन, ये कितना है 12, 12 से में से 4 कम कितना होता है 8, 8 को कैसे लिखते हैं 5 6 7 8, इस तरह से। ये क्या लिखा है 5 6 7, 7 मोर देन ज़्यादा है किससे, एक्स एक्स यानी कि कितना है 20 21 22 23, 23 से 7 ज़्यादा यानी कि कितना हुआ 30। तो 30 कैसे लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, 3 बार एक्स लिख दो, है ना। बहुत ही आसान है मैम, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया बेटा तो एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिए। मोर देन और लेस देन आपको सिंपल आता है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। आने वाली वीडियो में मैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत छोटा सा है, और उसको मैं जल्दी फ्री कर दूंगी, है ना आपका। यहाँ से देखो राइट द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर लिखना है। तो आपका जो ये नंबर लिखा है वो क्या लिखा है 10 20 21 22 23 यानी कि 23 लिखा है। 23 से पहले क्या आता है 22, तो एक्स एक्स 20 21 22 इजी, ठीक है।
23 के बाद 24 आता है तो x x 20 और 4 कैसे लिखते हैं IV 24। तो इस तरह से हमने ये सवाल भी आसानी से कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। अब इसके बाद जो मैं पार्ट बनाऊंगी बेटा वो बहुत हाई लेवल का होगा और आप अगर उसे समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको हज़ारों की संख्या में गिनती लिखना बताऊंगी कि बार के द्वारा हम किसी भी अंक को लिखकर हज़ार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आई बटन पर आप क्लिक करें ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए।